कहाँ थे आप? आपको बता नहीं सकता कि आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन हो रहा था मैं आज। क्या हो गया आपको? मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा मूड ठीक नहीं, और देखो आप क्या कर रहे हो। शायद ये देख के आपका मूड ठीक हो जाए। मेरे लिए गिफ्ट? इसकी क्या जरूरत थी? खोल के तो देखिए। अरे अच्छा ही होगा आप जो लाए हो। प्रतीक खोलिए तो सही। क्या है ये? एक फैमिली जानकार से लिया है। आप जानते हैं अगर इसको एक चुटकी खा लो ना तो आदमी पूरे दिन के लिए सोता रहता है, और अगर एक चम्मच खा लो तो जिंदगी भर के लिए सो जाता है। स्मिता, ये क्या बकवास है और क्यों कर रहे हो आप ये? क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए दूसरा रिश्ता लेकर आई है प्रतीक, और अगर मैं आपके साथ नहीं जी सकती तो मुझे जीना ही नहीं है। दूसरा रिश्ता? हाँ प्रतीक, और अब की बार ना ध्रुव सारे पैसे लगा देगा मेरी शादी करवाने के लिए। अब की बार तो मैं पैसों का बहाना भी नहीं लगा सकती। अब की बार ना मेरे घर वाले मेरी शादी करवा कर रहेंगे प्रतीक, और आप बस फोन करिएगा मेरी फेवरेट आइसक्रीम पूछने के लिए। मैंने फैसला ले लिया है, अब आप भी ले लीजिएगा। आपके पास एक ही जायदाद है, मैं मिस मुरैना, वरना आप जैसे बेकार और नकारा इंसान को पागल कुत्ता भी काटने से मना कर दे। स्मिता, अगर मैं ये कहूं कि हम शादी कर लें तो? प्रतीक, मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कितनी खुश हूं, पर आप ये सब करेंगे कैसे? मुझ पे भरोसा रखिए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। पक्का? स्मिता, अभी तक आपने पैकिंग नहीं की। आप क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है प्रतीक। मतलब आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ है, और आप उसे छोड़कर मेरे साथ भाग रहे हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रतीक, मैं बहुत नर्वस हूँ। स्मिता, कल सुबह हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे सबसे पहले मंदिर में शादी करेंगे। प्रतीक, हम सच में शादी कर रहे हैं? हाँ, आपको क्या लगा आपकी मांग में बिना सिंदूर भरे मैं आपको कहीं भी क्यों लेके जाऊंगा? स्मिता, मैं कोई रोड साइड रोमियो नहीं हूं जो आपका फायदा उठाऊंगा। हमारे बीच में जो भी है वो सच्चा है, हमारे बीच में प्यार है स्मिता। थैंक यू प्रतीक। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं कल उस इंसान से शादी कर रही हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्रतीक, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आपको पता चल जाएगा। पर शायद मुझे मेरी किस्मत पर उतना भरोसा ही नहीं था। तो आप भी अपनी किस्मत पे भरोसा करना शुरू कर दीजिए। मैंने पंडित जी से बात की है और उनका कहना है कि सावन का महीना है, मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो आप भी शादी की तैयारी को शुरू कर दीजिए, ठीक है? पर प्रतीक, आप सुबह निकलेंगे कैसे? मेरा मतलब है दिव्या को क्या कहेंगे? अरे दिव्या 8 बजे से पहले नहीं उठती है। ओके, तो जब सारे घर वाले सो जाएंगे ना प्रतीक, मैं मेरी सारी पैकिंग कर लूंगी। ओके? पर प्रतीक, एक और क्वेश्चन है, क्या हमारे पास इतने सारे पैसे हैं कि हम अकेले रह सकते हैं? प्रतीक, किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी मतलब? मम्मी, मेरी एक फ्रेंड है, वो डिजाइनर है, तो उससे पूछ रही थी आजकल कौन से ट्रेंडिंग लहंगे चल रहे हैं ब्राइड्स के लिए। तो मैं भी अपना उसी हिसाब से देखूंगी ना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तू भी अपनी शादी की तैयारियों में लग गई है। हाँ? अच्छा सुन, तेरे साथ आज मैं यही सोऊंगी। क्या? अरे नहीं, अगर माँ यहाँ सोएगी तो मैं अपनी पैकिंग कैसे करूंगी?
हाँ। जैसे ही तुम दोनों की फ्लाइट हमारे देश से उड़कर दूसरे देश में लैंड करेगी, राघव अपना सब कुछ खो देगा। राघव, आपने इतनी मेहनत से अपनी ये दुनिया बनाई है और अब बुआ जी आपकी ये दुनिया छीन लेना चाहती है और मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। खीर, पूरी, कोफ्ता, हलवा, क्या है ये सब? इस घर में तुम्हारी आखिरी रसोई। हर घर में नई बहू की पहली रसोई होती है, जहाँ नई बहू अपने ससुराल वालों के लिए अपने हाथ से कुछ मीठा बनाती है। और मुझे लगा कि मेरी रीत बहुत तो बड़ी अनोखी है, दुनिया से अलग, तो इसके लिए एक नई रस्म क्यों ना बनाई जाए। ये उसी आइडिया का नतीजा है। आखिरी रसोई। लोग एक और बात कहते हैं, बहू अपने ससुराल में डोली में आती है और अर्थी में बाहर जाती है। मैं भी चाहती हूं कि तुम अर्थी में बाहर जाओ, लेकिन टाइम ही नहीं है। इसीलिए तुम ये सब यहां से जाने से पहले बना कर जाना। मुझे महसूस होगा कि तुम अपनी 13वीं का भोज बनाकर जा रही हो।